डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर और एक्सरसाइज 2.4 को हल करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एक फ़ंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के लिहाज से कैसे डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कोई फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन के लिहाज से। तो हम क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को किसी वेरिएबल किसी भी y के इक्वल x के इक्वल किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल फर्ज कर लेते हैं, और इसको भी हम किसी और अल्फ़ाबेट के इक्वल u के इक्वल फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लेते हैं। तो अब हम इसका करेंगे कि y जो का फंक्शन जो है उसका हम वेरिएबल x के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो x यूज हो रहा है। तो आप लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर तकसीम हो रही है। तो क्या करेंगे, हम नीचे वाली वैल्यू का नीचे ही स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम बाहर निकाल देंगे और ऊपर वाली वैल्यू का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर, सेंटर में हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को बाहर निकाल देंगे, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली जो वैल्यू है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव बनेगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पर सेंटर में ये माइनस आ गई और ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x। और यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट मौजूद है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, इसलिए हम उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और इसका ये होल स्क्वायर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 2x क्यूब -2x माइनस ये वाला, और 2x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर -1 और ये इसका स्क्वायर। ये मंथली का 2x क्यूब है, ये प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास बाकी जो वैल्यू बचेगी -2x ओवर एक्स स्क्वायर -1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब u जो हमारे पास दूसरा फंक्शन मौजूद है इसका भी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 2x du ओवर dx, और आप इसको इक्वेशन नंबर नाम 2 दे देंगे। जबकि आपको डेरिवेटिव जो चाहिए वो है dy ओवर du, मतलब कि ये फंक्शन हमारे पास है और ये आपका इसका वेरिएबल है, इस फंक्शन के लिहाज से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आपको चाहिए dy ओवर du, तो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे हम, और जो सेकंड वैल्यू जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई हुई है इसको हम ज़रबी माकूस या मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। तो नीचे वाली रकम जो है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली तमाम वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 1/2x, और आप इसको इक्वेशन नंबर 3 ना देंगे। तो अब आप करेंगे चेन रूल का इस्तेमाल, तो आप लिखेंगे अप्लाइंग चेन रूल ऑन इक्वेशन 1 एंड 3। तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट साइड से लेफ्ट साइड। तो dy ओवर du, ये जो वैल्यू आ रही थी dy ओवर du थी, तो dy ओवर du मल्टीप्लाई बाई dx, सॉरी ये dy ओवर dx है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे dy ओवर dx, ये मल्टीप्लाई हो रहा है dx ओवर du के। तो यहाँ पर है आपके पास 1/2x और मल्टीप्लाई ये वैल्यू हो रही है, तो आप लिखेंगे -2x बटा एक्स स्क्वायर -1 और इसका ये स्क्वायर था। तो 2 को आप 2 से कैंसिल कर देंगे, x को x साथ कैंसिल कर देंगे, तो माइनस ये वाला बचेगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 और ये इसका स्क्वायर। ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy ओवर du। तो आपने इस तरह से एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड किया है। सेम इसी तरह से बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक और मैं एक सवाल कर देता हूँ जिसमें कुछ इसने सिंपली वैल्यू लिखी है जिसमें पावर रूल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल किया और चेन रूल का इस्तेमाल किया है। चेन रूल तो इन सवालों में हर एक सवाल के अंदर इस्तेमाल होगा ही होगा, तो किसी में हम पावर रूल यूज़ करेंगे, किसी में प्रोडक्ट और किसी में क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसी 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर जो है वो 3rd इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी इक्वेशन सवाल की बन रही है 2x² + x + 1। तो दूसरी हमारे पास वैल्यू मौजूद है दूसरे फंक्शन की x² - x - 1।
अब आपने इसको y के इक्वल लेट कर लेना है, लेट करें लेट y इज इक्वल टू, और इसको आप लेट करेंगे कि u इज इक्वल टू इस वैल्यू के बराबर। आपने इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x के, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx, और यहाँ पर आप टू कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे, d ओवर dx इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस d ओवर dx इंटू एक्स प्लस d ओवर dx इंटू 1 2 इंटू, अब इस पर जब पावर 2 है तो वो नीचे आ जाएगी और इसमें से एक बच जाएगी, तो विदाउट पावर जो डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 1, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इधर है हमारे पास du बटा dx, और इसके ऊपर भी आप डेरिवेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx इंटू एक्स का स्क्वायर मनफी d ओवर dx इंटू एक्स मनफी d ओवर dx इंटू 1, और इसकी पावर जब वो 2 में नीचे आ जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगी, और विदाउट पावर 1 आ जाएगा इसका, ये सेंटर में आपकी जो माइनस आ रही है वो आ जाएगी, और ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन रही है। अब आपने मज़ीद क्या करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव ज़रबी माकूस लेना है, वो बन जाएगा dx बटा du 1 बटा 2x माइनस 1, और आपने इसको इक्वेशन नंबर नाम 3 दे देना है। अब आप कहेंगे कि अप्लाइंग चेन रूल ऑन इक्वेशन 1 एंड 3, और आप इस तरफ लिखेंगे dy ओवर dx मल्टीप्लाई भी करेंगे आप dx ओवर du इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये वाली वैल्यू, और फिर ये एक वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2x माइनस 1, तो आप x से x को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू बचेगी dy बटा du बराबर आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1। तो इस तरह से हमने इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी हल कर लिया, जिसके अंदर पावर रूल का और चेन रूल का इस्तेमाल किया गया, जबकि पिछले वाले सवाल में हमारे पास चेन रूल का और क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल किया गया और पावर रूल का इसमें इस्तेमाल हुआ था। अब 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, और इसके अंदर हम बाय रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जब हमारे पास बटे में कोई रकम कम्प्लिकेट फॉर्म में दी गई हो, कम्प्लीशन आ जाए, तो हम उसमें नीचे वाले जो बटे के नीचे वैल्यू दी गई होती है उसके सेंटर में जो अलामत होती है उसके माकूस उल्ट जो है वैल्यू के साथ ज़रब करके रैशनलाइज करें। जैसे कि आप देखें कि हमारे पास वैल्यू मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई है। इसका क्या है कि आपने डेरिवेशन जो है वो हमें फाइंड करनी है और रैशनलाइजेशन तरीके से, तो आप फर्ज करते हैं कि ये y के इक्वल है, हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन में आपको बता रहा था कि जो वैल्यू आपके बटे में दी गई होती है सेम वही एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन उसकी जो ये अलामत होती है उसका हम उल्ट लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर मनफी 1 अंडर रूट। देखें ये सेम एज इट वैल्यू है, लेकिन इसके दरमियान जो प्लस है उसको हमने माइनस में तब्दील कर दिया। मसलात के असूल के मुताबिक अगर इसको हम ज़रब करते हैं तो हम तकसीम भी करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट मनफी एक्स स्क्वायर मनफी 1 अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो अब a माइनस बी और a माइनस बी वो हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, और नीचे वाली आप जब वैल्यू देखेंगे तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये फार्मूला बनता है a की 2 माइनस b की 2। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। आप y इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, और इसका आपने होल स्क्वायर लिख देना, और नीचे वाली वैल्यू बन रही है आपके ये वाले फार्मूले के मुताबिक, तो आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट और इसका स्क्वायर सेंटर में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, और इसके ऊपर भी ये स्क्वायर आता है। तो अब आपने इसके स्क्वायर को ऊपर वाली के स्क्वायर को ओपन करना है और जबकि नीचे वाली से जगह से कैंसिल कर रहे हैं। आपने इस पर करना है अप्लाई फार्मूला,
यहाँ पर इसके ऊपर a माइनस बी का स्केयर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 मुरब्बा जज़र सेंटर में जमा एक्स स्केयर -1 अंडर रूट मुरब्बा जमा 2 फार्मूले वाला ये -2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर -1, इसके ऊपर भी जज़र है और इसके ऊपर भी जज़र है। जबकि इसका मुरब्बा और ये जज़र कैंसिल हो जाएगी, इसका मुरब्बा और ये जज़र कैंसिल हो जाएगी, नीचे वैल्यू बच जाएगी एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्केयर -1। और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये मुरब्बा और जज़र कैंसिल, ये मुरब्बा और ये जज़र कैंसिल, तो ये बन रहा है एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर -1 1/2 इंटू, जब ये आपस में इनकी जज़र देखें तो फिर ये फार्मूला बना रहा है कि a जमा बी a माइनस बी, तो इसका भी स्केयर बन जाएगा, सेंटर में माइनस आ जाएगी और फिर 1 का स्केयर बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x4 -1 और ये उसके ऊपर जज़र, और बटे में ये देखें ना फार्मूला बन रहा है एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर -1, ये a जमा भी बन रहा है, ये a माइनस भी बन रहा है, तो इसका आप स्केयर लेंगे तो ये एक्स स्केयर का स्केयर सेंटर में माइनस और 1 का स्केयर, तो ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्केयर -4। तो ये वाली वैल्यू मैंने उठा के इधर पुट कर दी डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास बटे में क्या बच रहा है, अब इसका आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 -एक्स स्केयर, ये वाला माइनस के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद इसको प्लस में चेंज कर देगा। मनफी का एक्स स्केयर, ये प्लस का एक्स स्केयर, ये आपस में कैंसिल है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्केयर -2 इंटू x⁴ -1 अंडर रूट ओवर 1 and 1 2। तो ऊपर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा एक्स स्केयर माइनस x⁴ 1 अंडर रूट, और बटे में हमारे पास है 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में, तो हमारे पास जस्ट ये वैल्यू बचती है जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये सब अमल कर लेने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपके पास ये y की इक्वल आ रहा था कि x⁴ स्केयर माइनस x⁴ 1 अंडर रूट, या इसके आप 1/2 पावर भी लिख सकते हैं। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है। आप लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स स्केयर माइनस d/dx इंटू x⁴ -1 अब आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2x, और इसकी पावर जो है वो -1/2 बन जाएगी, इस पावर में से एक माइनस कर देंगे, एक्स स्केयर -1, इसकी पावर बन जाएगी -1/2, और पावर के बगैर इसमें जब पावर पे हाथ रखेंगे तो हमारे पास बस ये वैल्यू बचेगी, इसका आपने दोबारा से फिर डेरिवेटिव लेना है d/dx इंटू x⁴ -1। तो आप इसका डेरिवेटिव लें तो आप हमारे पास सबसे वैल्यू आ जाएगी, वो है हमारे पास 2x माइनस 1/2 x⁴ -1, इसकी पावर है -1/2, इसकी पावर हमारे पास x की ताकत 4 है, तो पावर नीचे आ जाएगा और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 3 बन, विदाउट पावर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, वो -0 कर दें या ना लिखें वो आपकी मर्जी। तो अब हम इसको मज़ीद शॉर्ट कर रहे हैं, 2 तो ऐसे लिखा रहेगा 2x माइनस, इसको अगर आप प्लस करके लिखना चाह रहे हैं तो ये बटे में चली जाएगी x⁴ -1, और इसके बाद ऊपर 1/2 जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, और ऊपर जो है वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 4x³, तो ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल होकर 2 बना देगा, तो 2x माइनस x³ तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है वो भी साथ लिखेंगे, और x⁴ -1 1/2 की जगह पर आप जैसा भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ये हमारा मतलूबा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब आप लोग इसके रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें ताकि इसको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तैयार किया जा सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।